हेलो बच्चों, हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड चैप्टर 11th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वीडियो में किए थे। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप कि आपको सारी आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलाज अब तक याद होंगे, बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चन क्या हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √2 साइन एक्स। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किया था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को अप्रोच करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो व्हाट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। तो अब देखिए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी बन रही है मैं अलग से यहाँ पे लिख देती हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी बन रही है आपकी, इसको हम सीडी फॉर्मूलाज भी कहते हैं, बिकॉज ए बी में और या एक्स वाई में जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप अलग से याद रख सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी। अदरवाइज जो आपकी एनसीईआरटी में दी उसमें एक्स और वाई ही यूज़ किया, तो मैं उसी फॉर्म में लिख रही हूँ। कॉस ऑफ एक्स सारा का सारा एक्स एंगल है अगर, माइनस कॉस ऑफ वाई। तो ये किसके इक्वल होता है? जब दोनों कॉस होते हैं तो यहाँ पे, और नेगेटिव जब दोनों के बीच में नेगेटिव होता है तो साइन में आंसर आता है और माइनस का साइन आता है। तो माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 2 एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई ओवर 2। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये सारा हमारे पास एक्स है और ये सारा का सारा हमारे पास y है। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे -2 साइन ऑफ x है ये सारा एंगल, तो ये आएगा 3π/4 प्लस एक्स, देन है आपका प्लस y, 3π/4 अपॉन इस सब के अपॉन में है 2। ठीक है, देन है आपका मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये सारा है आपके पास 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स और सब के अपॉन में 2। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ आइडेंटिटी में एंगल्स की वैल्यूज पुट की हैं। अब मुझे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ, ये देखिए 1/2 मैं बाहर ले लेती हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है सॉल्व करने में। 3π/4 3π/4 सेम वैल्यूज़ हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, या सिंपल करना है आपने तो यू कैन राइट 3 + 3 6π, और एलसीएम में तो 4 आएगा। देन साइन ऑफ, यहाँ पर भी 1/2 अगर बाहर ले लें तो, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन करके दिखाती हैं आपको। 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपका इस तरह से आ गया। ओके, नेक्स्ट है -2 बाहर है, यहाँ से देखिए 2 3s are 6, तो ये बन गया साइन ऑफ 3π/4, और यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3π/4 कैंसिल हो गया, ये 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, तो 2 कैंसिल, ये बन गया -2 साइन ऑफ 3π/4 एंड साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखिए 3π/4, तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। 3π/4 इसको पहले डिग्रीज़ में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज डिग्रीज़ में थोड़ा वैल्यूज़ ईजी रहते हैं याद करने के लिए भी और निकालने के लिए भी। तो हो गया 445 आर, तो हो गया -2 साइन ऑफ 135 डिग्री एंड साइन एक्स। ठीक है, साइन 135 अगेन कैसे निकालते हैं, ब्रेक करना पड़ेगा इसे हमें। तो -2 साइन 135 को लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस 45। ठीक है, ये आ गया आपका, एंड साइन एक्स एज इट इज आएगा साथ में -2। अब देखिए 180 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है
तो 2 साइन 45 हो जाएगा इंटू साइन ऑफ एक्स। तो -2 साइन 45 होता है 1/√2 और इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 कैंसिल, तो आ गया -√2 साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। ठीक है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम क्या यूज़ करें यहाँ पे, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x और यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अगर थोड़ा लेंदी होगा तो आप अलग अलग लिख सकते हो। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगी, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे साइड पे आपको आइडेंटिटीज लिख देती हूँ। साइन एक्स प्लस साइन वाई, या फिर हमने साइन सी प्लस साइन डी, सी डी फॉर्मूलाज भी कहते हैं इसको। तो ये किसके बराबर होता है आपका, दिस इज 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। सेकेंड यहाँ पे माइनस यूज़ होना है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई ये होता है हमारे पास 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों फॉर्मूला साथ में यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए प्लस बी बोल दीजिए आप। इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 आएगा, साइन के बाद फिर यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे इनका डिफरेंस लेंगे 4x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 इंटू में है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। साथ में आपका यहाँ क्या बनेगा, माइनस वाले आइडेंटिटी, तो 2 टाइम कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 और साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। ये हो गया आपका 10 अपॉन 2 5। तो आई डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 2 साइन 5x और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 कैंसिल, तो आ गया ये cos x इंटू में यहाँ पे क्या आएगा देखिए 2, यहाँ पे भी अगेन सेम वैसे ही 2 cos 5x और साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखिए 2 साइन कॉस, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है। साइन 5x ये cos 5x है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 2 साइन 5x इसके साथ में cos, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो आप टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो 2 साइन 5x के साथ मुझे यहाँ पे cos का 5x चाहिए, इसको रीअरेंज कर लिया और यहाँ पे cos 5 की जगह यहाँ पे ये वाला cos, तो पहले लिखेंगे हम 2 साइन x और इसके साथ में cos को यहाँ पे ले आए। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन x cos x या 2 साइन थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए साइन 2 थीटा, डबल एंगल्स पढ़े थे हमने, 2 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा 2 टाइम्स 5x और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स x, तो आ गया साइन 10x इंटू साइन 2x। तो ये चाहिए था हमारे को राइट हैंड साइड में, तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी 12th की तरह ही है। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन था, यहाँ पे कॉस है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x विच इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे अगर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में समझे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो वैसे ही कॉस 2x प्लस 6x और कॉस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x। तो ऑलमोस्ट सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगेन कौन सी फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। तो मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। आई होप कि आपको आइडेंटिटीज याद होंगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जब कॉस कॉस यहाँ पे प्लस का होता है तो दोनों कॉस आते हैं, माइनस में दोनों साइन आते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये बनता है आपका -2, कॉस में कॉस कॉस आएंगे दोनों, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 6x अपॉन 2 और साथ में कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, ये तो ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा आपका, साइन में बनता है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे प्लस साइन के लिए नेगेटिव आता है, तो 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 और इनटू में साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, 2 कॉस ऑफ 6 7 8 अपॉन 2 4, तो 4x, 2x माइनस 6x हो गया -4 अपॉन 2, तो माइनस का 2x। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पे जैसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, -2, यहाँ पे अगेन आपका बन गया साइन ऑफ, ओके इसको सारा इस तरह से ब्रैकेट में 2 साइन, यहाँ पे अगेन 6 7 8 अपॉन 4, तो 4x हो गया और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 2x। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये लिख सकते हैं हम इसको 2 कॉस 4x कॉस ऑफ 2x। और यहाँ पे देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन 4x साइन 2x। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, नेगेटिव एंगल्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था। तो अगेन वैसे कर लेंगे, कॉस 4x साइन 4x इकट्ठा कर लीजिए, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x और 2 के साथ साइन 2x और कॉस 2x। ठीक है, अगेन फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का, तो ये हो गया साइन 2 टाइम्स थीटा और ये भी हो गया आपका साइन 2 टाइम थीटा। तो आगे किसके बराबर, साइन 2 4 ज़ा 8x और साइन 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, तो ये प्रूव करना था हमें, 4x और 8x, तो 4x 8x आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। तो अगेन वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है आपको साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए तो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे साइन का 4x चाहिए, तो 2x प्लस 6x अगर इनको कंबाइन करके हम आइडेंटिटी बना के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वो पार्ट मिलेगा। तो पहले हम रीअरेंज कर रहे हैं इसको और इसको साथ में लिख रहे हैं, इसको लास्ट में लेके जाएंगे।
तो बनेगा साइन 2x देन साइन 6x और इस टर्म को हम लास्ट में लेंगे तो 2 साइन 4x। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन x प्लस साइन y का, किसके बराबर होता है साइन x प्लस वाई, 2 टाइम्स साइन x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 6x अपॉन 2 और फिर आता है कॉस, कॉस में माइनस होता है 2x माइनस 6x अपॉन 2 और इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 साइन 4x। ठीक है, अब 6 7 8 अपॉन 2 4 आ गया तो 2 साइन 4x और यहाँ पे 2x माइनस 6x हो गया आपके पास, माइनस 4x अपॉन 2 करोगे तो माइनस 2x, तो कॉस नेगेटिव में भी पॉजिटिव एंगल देता है तो सीधा मैंने cos 2x लिख दिया यहाँ पर। देन है आपका 2 साइन 4x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, साइन 4x यहाँ भी आ रहा है, साइन 4x यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और दोनों में 2 और 2 भी कॉमन है यानी कि 2 साइन 4x कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचा हमारे पास cos 2x और यहाँ सारे बाहर आ गया तो बचा है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला यूज़ होगा, पर कौन से वाला, हमने तो 3-4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो यहाँ पे हमें cos में चाहिए इस तरफ आंसर तो हम cos वाला यूज़ करेंगे। तो cos 2x इसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको 2 साइन 4x बच्चों एज इट इज़, cos 2x की जगह क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी जगह आ गया प्लस 1 एज इट इज़, 1 1 कैंसिल, 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो 2 2 ज़ा 4 और ये है आपके पास cos स्क्वायर x और साथ में है साइन 4x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल हैं लेकिन तभी अगर आपको आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलाज आते हैं और देख के ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो 14th हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। यहाँ पे देखिए अंदर आइडेंटिटी बन रही है साइन x प्लस साइन y वाली, तो cot 4x को एज इट इज़ रखेंगे। अंदर क्या होता है आपका साइन x प्लस साइन y में आपका पहले साइन आता है फिर cos आता है, यहाँ पे प्लस आता है, वहाँ पे माइनस 2 टाइम्स लग जाएगा साथ में। तो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं 2 साइन ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x अपॉन 2। cot 4x एज इट इज़ रखेंगे 5 3 8, तो आ गया ये आपके पास 4x और यहाँ पे 5 में से 3 के 2 अपॉन 2 तो सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए cot 4x को हम लिख सकते हैं cos और sin की फॉर्म में, तो cot x की जगह लिख लेंगे cos ऑफ 4x अपॉन sin 4x और इंटू है 2 sin 4x cos x। तो क्या है क्या क्या sin 4x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पहले लिख लेते हैं 2 cos 4x cos x। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड जितना सॉल्व हुआ कर लिया हमने, अब राइट हैंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। जो राइट हैंड में भी बाहर तो cot x है तो एज इट इज़ रहेगा, अंदर फिर से साइन, अब साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला है तो जब यहाँ पे माइनस होता है तो cos पहले आता है साइन बाद में, तो 2 cos ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 2 और बाद में आएगा साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये आ गया आपके पास cot ऑफ x और 2 टाइम्स 5 3 8 4 हो जाएगा 2 cos 4x और 5 में से 3 गए 2 अपॉन 2 तो x बच जाएगा। अगेन सेम cot x कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू cos 4x इंटू sin x। तो sin x cot कैंसल्ड, हमें मिल गया 2 टाइम्स
कॉस 4x इंटू कॉस x। तो जो अभी हमने सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड को, तभी हमें क्या मिला था यहाँ पे देखिए 2 cos 4x cos x, तो सेम मिल गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x। अगेन लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे। ऊपर भी आइडेंटिटी बन रही है, नीचे भी। ऊपर है cos x माइनस cos y और नीचे है sin x माइनस sin y। तो दोनों आइडेंटिटीज़ अगर आपको लेंदी लगता है तो आप न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर को अलग कर लीजिए, फिर दोनों को कलेक्टिवली लिख लीजिए। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ। ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो आ जाएगा आपके पास -2 साइन 9 प्लस 9x प्लस 5x अपॉन 2। देन आएगा आपके पास, ठीक है, कॉस का केस है, सेम आते हैं, नेगेटिव में साइन साइन आएंगे, साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 और अपॉन में साइन की आइडेंटिटी बन रही है, दोनों नेगेटिव हैं तो कॉस पहले आता है, तो 2 टाइम्स कॉस 17x प्लस 3x अपॉन 2 और फिर आएगा आपके पास साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे क्या बना आपके पास, कि अब आपने इसको यहाँ से 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे देखिए साइन 2x वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो पहले वैसे भी कट नहीं करते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ बन तो नहीं रहा। अगर कट रहा होगा तो वो आप बाद में भी काट सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे दिया है। नेगेटिव चाहिए भी आपको, यहाँ पे इसी तरह से फॉर्म में आंसर बन रहा है। तो ऊपर बन रहा है आपका 2 साइन 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7, 9 माइनस 5 4 4 अपॉन 2 2, तो 2x और अपॉन में 2 cos 17 3 20 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 अपॉन 2 तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसको। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। तो ये है -2 साइन 7x और साइन 2x, तो यहाँ पे साइन 7x कैंसिल। अब हम देखेंगे कि अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल और आंसर हमें मिल गया है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ठीक है, तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड, तो RHS की इक्वल आ गया और हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल्स टू tan 4x। सिंपल है, जैसे सेम पहले क्वेश्चन किए वैसे ही। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है लेफ्ट में साइन x प्लस साइन y वाली, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन साइन है और प्लस का साइन है, साइन में हमेशा साइन और कॉस दोनों आते हैं, प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में। तो 2 साइन ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 2 देन cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 और अपॉन में अब cos आ रहे हैं, प्लस का साइन है, प्लस है तो cos ही आएंगे दोनों, और प्लस का ही साइन आएगा बाहर, cos ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड cos ऑफ 5x माइनस 3x अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे 5 3 8 ये बन गया आपका 2 साइन 8 अपॉन 2 तो 4x हो गया, और cos 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 तो x आ गया, अपॉन में सेम ही cos 4x और cos x, ये कैंसिल 2 2 कैंसिल, साइन अपॉन cos क्या होता है tan, तो ये आ गया tan 4x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलाज लगाने हैं और बस आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 18th। फिर क्वेश्चन नंबर 18th है साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। साइन x माइनस साइन वाई क्या होता है 2 cos
एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और अपॉन में कॉस की आइडेंटिटी है, प्लस है, कॉस कॉस आएंगे और पॉजिटिव होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 2 कैंसिल, कॉस का सेम एंगल था, कट हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan, क्योंकि एंगल सेम है, तो दिस इज tan ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 again equals to right hand side and we can write hence proved। ठीक है, ये हो गया 18th। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19th है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल्स टू tan 2x। अगेन लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूलाज बन रहे हैं, तो यूज़ कर लीजिए। साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ, ओके सॉरी यहाँ पे x था, दिस इज योर x ओनली। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस ऑफ x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन में कॉस है दोनों तो प्लस का 2 आएगा, कॉस x प्लस 3x अपॉन 2 एंड कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। तो क्या बन गया यहाँ पे देखिए, 2 कैंसिल यहीं कर लेते हैं और ये बन गया आपका साइन 4 अपॉन 2 इज़ 2। और यहाँ पे कॉस का माइनस x बनेगा, लेकिन कॉस नेगेटिव एंगल भी पॉजिटिव होता है, तो सीधा ही इसको कॉस x लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम बनेगा, कॉस 2x और कॉस x, क्योंकि नेगेटिव पे भी ये पॉजिटिव होता है, तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x आ गया आपके पास tan 2x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं। आप एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, अगर लिखना होगा तो माइनस एक्स लिख के नेक्स्ट स्टेप में आप उसको प्लस का x लिख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। अगेन लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऊपर तो बन रहा है फॉर्मूला आपका, व्हाट अबाउट नीचे, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें, तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और दूसरा बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो कोई फॉर्मूला कुछ आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो वो तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके अलावा क्या आता है, तो आपने कौन से फॉर्मूला में इसको पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो cos 2x के मैंने 4 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें से एक फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ऊपर तो आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, क्या होता है 2 टाइम्स माइनस होगा तो कॉस पहले आएगा, तो 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 3x अपॉन 2 और साइन बाद में आएगा x माइनस 3x अपॉन 2 और अपॉन में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए इसी चीज़ में अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम इसमें, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ लिख देते हैं साइन 3x सॉरी साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में, यहीं पे मैं नेगेटिव बाहर ले रही हूँ, तो ये बन गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके तो यहाँ पे अब डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, नीचे आई कैन राइट माइनस अगर बाहर आ गया तो बाकी जो बचा हुआ फॉर्मूला है वो cos 2x का है, तो माइनस cos 2x यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्या बना है 3 और 4 अपॉन 2, तो 2 आएगा, तो 2 cos 2x और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल तो माइनस माइनस का साइन आएगा, माइनस में यहाँ पे बाहर ले लेती हूँ इसको, तो ये आएगा आपके पास साइन x। ठीक है, क्योंकि साइन नेगेटिव थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ
माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो माइनस बाहर आ गया, और नीचे है माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 तो एज इट इज़ रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो सकता है, कुछ और चेंज करना है तो नहीं, हमें चाहिए 2 साइन x। तो बस सिंपल है, यहाँ से माइनस से माइनस कॉस 2x से कॉस 2x, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 2 साइन x, which is again equals to right hand side and hence proof। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं 21st क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू cot ऑफ 3x। तो अगेन वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन सेम ही, ऊपर सारे कॉस है, नीचे साइन है, एंगल सेम ही है। हमें चाहिए 3x। ओके, तो 3x वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, यही बचना चाहिए, बाकी को हम सॉल्व करेंगे। तो cos 4x cos 2x को रीअरेंज करेंगे, इसको और इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले। ठीक है, तो पहले रीअरेंज करके लिख रही हूँ मैं इसको। cos 4x के साथ हमें यूज़ करना है cos 2x और cos 3x को हम लास्ट में ले जाते हैं। वैसे नीचे भी सेम 4x और 2x को क्लब इन कर लेंगे, साइन 4x पहले लिखा, फिर साइन ऑफ 2x और लास्ट में लिख दिया हमने साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऊपर cos cos वाला है, फॉर्मूला क्या बनेगा 2 टाइम cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। ओके, तो आ गया 2 cos 4 प्लस 2, चलिए पूरा लिख लेते हैं, 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 एंड होल अपॉन इज साइन साइन है, साइन साइन के केस में क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर 2 टाइम्स साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ओके, अब देखते हैं क्या। ओके 4 2 3, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 2 को कैंसिल कर लीजिए, यहीं पे और चाहिए नहीं हमें, 4 2 6 तो 3 आ जाएगा, कॉस ऑफ 3x और यहाँ पे ओके सॉरी हमने ये यूज़ कर लिया ना, साथ में ये वाला छूट गया, तो इसका ध्यान रखना है। आपने थर्ड वाली टर्म लिखी नहीं मैंने यहाँ पे, तो आपने भी ऐसे ध्यान रखना है कहीं मिस ना हो जाए, बिकॉज पूरी आपके न्यूमरेटर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिटी हम यहीं पे यूज़ करें, बट जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं वो भी साथ साथ में आपको लिखने हैं। तो ये आ गया आपके पास cos 3x cos 2 तो x आ गया। ठीक है, नीचे आ गया आपके पास sin 3x और sin x। ठीक है, 4 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साथ में है हमारे पास cos 3x और यहाँ पर है sin 3x। अब देखिए cos 3x कॉमन है, बाहर आएगा, sin 3x कॉमन है, बाहर आएगा। तो यहाँ पर ओके, अभी हम यहाँ पे 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 को हम कैंसिल नहीं करते हैं, 2 को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो 2 को मैंने कट नहीं किया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2 2 है आपके साथ में। अब यहाँ पे cos 3x बाहर आएगा, cos 3x बाहर आया, अंदर के बचा 2 cos x प्लस 1 cos 3x, क्योंकि ऑलरेडी बाहर आ गया है। नीचे भी देखिए यहाँ पे हमें sin 3x कॉमन निकालना है, तो sin 3x बाहर आ गया, 2 sin x प्लस 1 यहाँ पे बच गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये है 2 cos x प्लस 1, यहाँ पे है 2 sin x प्लस 1। एक सेकेंड, ये ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे कॉस आना था, ये इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये कॉस था, यहाँ पर भी ये कॉस था, तो यहाँ पे ये कॉस बचेगा आपका, फिर cos 2x से सारा कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन क्या बन गया आपके पास cot 3x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया 21st। अब देखते हैं 22nd। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू 1।
क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने समझना है। तो यहाँ पे देखिए cot 2x 3x। ओके, फर्स्ट को एज इट इज़ रहने देते हैं, cot x इंटू cot 2x। अब देखिए यहाँ पे cot 3x कॉमन है दोनों में, तो cot 3x को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा यहाँ पे cot 2x और माइनस यहाँ पे बचा है cot x। ठीक है, अभी भी आपको लगेगा कुछ नहीं बन रहा, लेकिन देखिए cot 3x को अगर हम ब्रेक कर लें और यहाँ पे फॉर्मूला बना दें, बाकी सबको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। cot 3x को आपको ब्रेक करके 2x + 1, क्योंकि सारे एंगल 2x और x में बन रहे हैं, तो 2x + x लिख सकते हैं हम 3x को। ठीक है, 3x को ब्रेक किया सिर्फ, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, 2x माइनस cot x। अब फॉर्मूला क्या होता है cot ऑफ x + y का, cot x cot y -1 अपॉन में दोनों का सम। ठीक है, तो tan का रेसिप्रोकल था, तो मैं सीधे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ cot x cot 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे cot ऑफ x + y का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा वो, दैट इज़ cot 2x, ऊपर प्रोडक्ट आएगा और साइन अपोजिट प्लस है तो माइनस आएगा, और नीचे आपका दोनों का सम, तो एंगल है 2x + cot x, और यहाँ पे है हमारे पास cot 2x माइनस cot x। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब एक कैंसर, ओके सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस का cot, यहाँ पे दोनों में माइनस का cot 3 बाहर निकाला है, तो माइनस की जगह प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस प्लस cot 2x + cot x, cot 2x + cot x, तो ये सारा कैंसिल हो गया। अभी ये बचा हमारे पास cot x cot 2x माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो माइनस cot 2x cot x और माइनस माइनस +1, तो cot x cot 2x सेम है दोनों, कैंसिल, और इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपके 22nd क्वेश्चन तक। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स tan x इंटू 1 - tan square x होल अपॉन 1 - 6 tan square x प्लस tan raised to power 4x। अब देखिए लेफ्ट में आपका tan 4x, तो tan 4x का तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन tan 2x का पढ़ा है, क्योंकि हम tan 4x को लिख सकते हैं tan ऑफ 2 टाइम्स 2x, ये पूरा आपका x समझ लीजिए इसे, तो 2x का फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 2 थीटा, ले देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे ये सारा का सारा हमारे पास थीटा होगा, तो tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी हमने इस सारे को, ये जो सारा है इसको हम थीटा समझ लीजिए, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो जहाँ जहाँ थीटा है इस क्वेश्चन में वहाँ वहाँ पे 2x आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स tan 2x अपॉन 1 - tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से आप tan 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 बार आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 टाइम्स, अब यहाँ पे tan 2x फिर से वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 tan, अब यहाँ पे x आएगा क्योंकि 2x 2 थीटा, थीटा यहाँ पे सिर्फ x है, तो x आएगा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x, ये तो सारा यहाँ पे आया, और इसके अपॉन में क्या है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 2x। ओके सॉरी, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी हमारे को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसको चलिए यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेती हूँ उसको, ये आ गया आपके पास, ये देखिए ऊपर एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, एक हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे tan स्क्वायर 2x का मतलब tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है चीज़, मैं फिर भी लिख देती हूँ दोबारा से, यहाँ पे ये है आपके पास 2 tan 2x अपॉन 1 - tan 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, एक जैसी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स ऊपर तो आ गया 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, और अपॉन में 1 -
और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 tan x, सेम ये वाली चीज़ आएगी, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन इस सारे का होल स्क्वायर भी आएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, तो न्यूमरेटर बन गया इसका 4 tan x और अपॉन में है इसके 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और सारे के अपॉन में है यहाँ पे देखिए 1 माइनस, इसको करेंगे सॉल्व तो 2 2 ज़ा 4 और tan x का हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ऊपर तो ऐसे रहने देंगे, नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे ताकि हमारा एक पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो ऊपर तो एज इट इज़ लिखना है आपको इसको, या आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर सकते हो, बट फर्स्ट स्टेप में मैं सेम ही लिख रही हूँ ऊपर 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और सारे अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सारा यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख रही हूँ यहाँ पे 4 tan x अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये देखिए पूरा एक फैक्टर है, इसके स्क्वायर से कट जाएगा, 2 टाइम सेम चीज़ थी तो एक एक चीज़ कट जाएगी, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो आ गया 4 tan x। ठीक है, ऊपर ये बचा है, ब्रैकेट में अंदर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम, तो a स्क्वायर इज़ 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan की पावर 4 और माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन किया है और साथ में है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका 4 की पावर है 2 की, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर हमने देखा लेफ्ट में इसी फॉर्म में चाहिए तो ऊपर आपको ब्रैकेट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपको प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर एज इट इज़ है, तो उसको यहीं पे छोड़ देंगे। और नीचे देखिए 1 एज इट इज़ आ गया, ओके इसको पहले लिखा गया, तो देखिए 4 और 2 दोनों माइनस के हैं तो माइनस ऐड हो जाएंगे ना, लाइक टर्म्स है, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और लास्ट में प्लस tan की पावर 4x, इसी फॉर्म में है राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका, इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बट जो थोड़े थोड़े डिफरेंट है वो आपने ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।